जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता और स्वागत है आपका अपने चैनल मैं तुलसी में। राम और कृष्ण पर जितनी कथा, टीका, भाष्य, व्याख्याएं आदि लिखी गई है उतनी किसी अन्य महापुरुष पर नहीं। कहते हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। अर्थात हरि अनंत है, उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। श्री रामचरितमानस, अद्भुत रामायण और आनंद रामायण के विषय में तो सभी लोग जानते हैं। इतना ही नहीं, जन श्रुतियों के आधार पर अनेकों संत महात्मा महापुरुषों ने अपनी अपनी शैली में रामायण की रचना की है। लेकिन शास्त्रों में एक घटना ऐसी भी है कि श्री हनुमान जी ने रामायण को वाल्मीकि जी के सामने ही समुद्र में फेंक दिया था। आज जब महर्षि वाल्मीकि की लिखी रामायण पढ़ते हैं तो भाव विभोर हो जाते हैं। उनकी लेखनी का ऐसा छाप है कि रामायण युगों युगों से हर पीढ़ी की सोच में रसी बसी है। लेकिन सोचिए, अगर प्रभु श्री राम जी के जीवन से जुड़े किस्से को उनके प्रिय भक्त हनुमान जी लिखते तो उन किस्सों कहानियों का समा कैसा होता, जिनके रोम रोम में प्रभु राम जी बसे हैं। उनके शब्दों में भगवान राम का कैसा खूबसूरत वर्णन होता। उनकी लिखी रामायण में कितनी गहराई से भक्ति, प्रेम और भाव जीवित होते। शायद वो भगवान राम को एक किस्से की तरह नहीं बल्कि एक जागृत खूबसूरत महिमा की तरह गढ़ देते। वैसे हनुमान जी ने रामायण लिखी भी थी, लेकिन किसी कारणवश उन्होंने उसे समुद्र में फेंक दिया। उनकी लिखी रामायण को हनुमत रामायण के नाम से जाना जाता है। तो चलिए जानते हैं पूरी कहानी। हनुमान जी ने भी लिखी थी एक रामायण, जिसे हनुमत रामायण के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार विद्वान लोग कहते हैं कि सर्वप्रथम राम कथा हनुमान जी ने लिखी थी और वह भी एक शिला पर अपने नाखूनों से लिखी थी। यह राम कथा वाल्मीकि जी की रामायण से पहले लिखी गई थी और यह हनुमत रामायण के नाम से प्रसिद्ध है। यह घटना तब की है जब भगवान श्री राम रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद अयोध्या में राज करने लगे थे और श्री हनुमान जी हिमालय पर चले जाते हैं। वहाँ वे अपनी शिव तपस्या के दौरान एक शिला पर प्रतिदिन अपने नाखून से रामायण की कथा लिखते हैं। इस तरह उन्होंने प्रभु श्री राम की महिमा का उल्लेख करते हुए हनुमत रामायण की रचना की। लेकिन उन्होंने इस रामायण को समुद्र में फेंक दिया। क्यों, आइए जानते हैं। कुछ समय बाद महर्षि वाल्मीकि ने भी वाल्मीकि रामायण लिखी और लिखने के बाद उनके मन में इसे भगवान शंकर को दिखाकर उनको समर्पित करने की इच्छा हुई। वे अपनी रामायण को लेकर शिव के धाम कैलाश पहुंच गए। वहां उन्होंने हनुमान जी को उनके द्वारा लिखी गई हनुमत रामायण को देखा। हनुमत रामायण के दर्शन कर वाल्मीकि जी निराश हो गए। वाल्मीकि जी को निराश देखकर हनुमान जी ने उनसे उनकी निराशा का कारण पूछा। तो महर्षि वाल्मीकि बोले, उन्होंने बड़े ही कठिन परिश्रम के बाद रामायण लिखी थी, लेकिन आपकी रामायण देखकर लगता है कि अब मेरी रामायण उपेक्षित हो जाएगी, क्योंकि आपने जो लिखा है उसके समक्ष मेरा रामायण तो कुछ भी नहीं है। तब वाल्मीकि जी की चिंता का शमन करते हुए श्री हनुमान जी ने हनुमत रामायण पर्वत शिला को एक कंधे पर उठाया और दूसरे कंधे पर महर्षि वाल्मीकि को बिठाकर समुद्र के पास गए और वहां स्वयं द्वारा की गई रचना को श्री राम जी को समर्पित करते हुए समुद्र में समा दिया। तभी से हनुमान द्वारा रची गई हनुमत रामायण उपलब्ध नहीं है, आज भी समुद्र में पड़ी है। इसके बाद महर्षि वाल्मीकि जी ने क्या कहा, आइए जानते हैं। हनुमान जी द्वारा लिखी रामायण को हनुमान जी द्वारा समुद्र में फेंक दिए जाने के बाद महर्षि वाल्मीकि जी बोले,
हे राम भक्त श्री हनुमान, आप धन्य हैं। आप जैसा दूसरा ज्ञानी, दानी और दयावान नहीं है। हे राम भक्त हनुमान, आपकी महिमा का गुणगान करने के लिए मुझे एक और जन्म लेना होगा और मैं वचन देता हूँ कि कलयुग में मैं एक और रामायण लिखने के लिए जन्म लूँगा। तब मैं रामायण आम लोगों की भाषा में लिखूँगा। माना जाता है कि रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास कोई और नहीं बल्कि महर्षि वाल्मीकि का ही दूसरा जन्म थे। तुलसीदास अपनी रामचरितमानस लिखने के पूर्व हनुमान चालीसा लिखकर हनुमान जी का भरपूर गुणगान करते हैं और हनुमान जी की प्रेरणा से ही वे फिर रामचरितमानस लिखते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह जानकारी नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।